हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है। 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है। उस एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम से पहले किन बातों का ध्यान रखना है और जो उसकी ड्रेस कोड है, किस तरह का जो एडमिट कार्ड है, कितनी फ़ोटो चाहिए और ये सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा परीक्षार्थियों के लिए मुख्य अनुदेश है वो जारी किए गए हैं। तो ये कौन से अनुदेश है उनको एक साथ हम पढ़ लेते हैं। ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पहले अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, जो अपना जो ई प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, वो एक प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स है और परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पहले अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्टि करनी है कि आपका एडमिट कार्ड है और आप अपने सही सेंटर पर पहुंचे हैं। उसके बाद में अगला देखो, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर केवल निम्नलिखित सामग्री लेकर उपस्थित हो सकते हैं। ई एडमिट कार्ड और 3.5 सेमी इंटू 4.5 सेमी साइज का नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो चाहिए। एक फोटो चाहिए आपकी। नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन होना चाहिए। स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र। चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो अपना एडमिट कार्ड लेना है, दूसरी एक नवीनतम फोटो चाहिए। तो नवीनतम फोटो आपको कितनी लेनी है? 2 लेनी है ना, एग्जाम 2 होंगे तो 2 फोटो आपको साथ में लेनी है। एक अपना नीला स्याही वाला जो पारदर्शी पेन है जिसके ऊपर जो फोटो लगी होती है पेन के ऊपर, वह फोटो नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी पेन होना चाहिए। और एक अपनी जो ओरिजिनल जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें फोटो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आधार कार्ड है, लाइसेंस है, पैन कार्ड है। तो इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर आपकी फ़ोटो लगी हुई है, तो वो एक डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाना है। उसके बाद में दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र, वचन पत्र और श्रुत लेखन की शैक्षणिक योग्यता, वचन पत्र आदि सभी का जो सर्टिफिकेट है वो लेना है। उसके बाद में देखो, उक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य किसी सामग्री को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाना अनुमति नहीं होगा। अब कौन कौन सी सामग्री है जो आपको अंदर नहीं ले जानी है? परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा होने से 60 मिनट पहले ही प्रवेश दिया जाएगा। उसके पश्चात केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम है उससे शुरू होने से पहले 60 मिनट पहले यानी 1 घंटा पहले आपको प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद में गेट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 घंटे पहले पहुंचना है आपको। उसके बाद में परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र में करेक्शन पेन या व्हाइटनर सफेदा ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ओएमआर उत्तर पत्र में करेक्शन पेन, व्हाइटनर सफेदा उपयोग निषिद्ध है। यानी आप ओएमआर जो सीट होती है उसमें आप व्हाइटनर यूज़ नहीं कर सकते, ना ही कोई अन्य कोई साधन उसके अंदर आप उपयोग ले सकते हैं। अपना जो गोला किया हुआ है उसे मिटाने के लिए आप अन्य कोई भी साधन नहीं ले सकते। उसके बाद में अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु अध्ययन मूल आधार कार्ड, रंगीन प्रिंट वाला अपना एक मूल आधार कार्ड लेना है। कॉपी नहीं चलेगी, पहले बता दें, कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चलेगा फोटो युक्त। जैसे मूल आधार कार्ड फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य किसी फोटो पहचान या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदान पहचान पत्र, रंगीन नवीनतम स्पष्ट फोटो हो लेकिन परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जावे। मेन बात यह है दोस्तों कि आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए या आपका परिचय पत्र है वो होना चाहिए। जिसमें भी आपको फ़ोटो है वो एकदम क्लियर है, साफ है, सही है, वो डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर के जाना है। उसके बाद में 6 नंबर पर देखा है, अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाए। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 1 घंटा पहले गेट बंद होगा, तो आपको कब पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा पहले उपस्थित होना है। 1 घंटा पहले गेट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। परीक्षा केंद्र का गेट 1 घंटा पहले बंद होगा। यह नहीं है कि 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है। 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जांच, सुरक्षा, पहचान कार्य समय में पूर्ण टाइम लगेगा। जो पहले जो जितनी भी क्रियाविधि होती है जिसमें आपकी सुरक्षा जांच है, पहचान कार्य समय जो भी लगता है वो 1 घंटे के अंदर लगेगा। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।
अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आप 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते हैं, उसके बाद में जो भी टाइम लगेगा वो आपका लगेगा। आप मान लीजिए लास्ट में आए हैं और वहाँ पर जो भीड़ है, तो परीक्षा केंद्र में तलाशी के दौरान टाइम लगता है, तो वो आपका टाइम लगेगा। अगर पेपर में लेट होती है तो वो आपका टाइम है। उसके बाद में अगला है, परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को गहन सुरक्षा जांच की जाएगी। अतः परीक्षार्थी लाख कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आवे। महिलाओं के लिए देखो, एक तो लाख की चूड़ी पहननी है, साथ में कांच की चूड़ी है वो भी चल जाएगी इसके अंदर, और अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आना है आपको। केवल एक तो लाख की, एक कांच की, 2 ही चूड़ी इसके अंदर प्रवेश है। परीक्षार्थी के परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयरपिन और गंडा, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये ध्यान रखिए, कोई भी मफलर है, टोपी है, हेयरपिन है, बैग है, हैंड है, बेल्ट है, आपकी जो घड़ी है, धूप का चश्मा है, तो ये सभी यहाँ पर बैन किए गए हैं। ये यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। उसके बाद में अगली देखो, सर्दी के मौसम में मद्देनजर साधारण कपड़े और शूज पहन करके परीक्षा में बैठने की अनुमति है। दोस्तों, ये सर्दी के कारण आपको एक चीज़ दिया है इसके अंदर कि आप गर्म कपड़े पहन करके बैठ सकते हैं। अपनी जो जूते हैं, शूज़ हैं, वो भी आप पहन सकते हैं, ये भी प्रवेश है इसके अंदर। परीक्षा केंद्र पर क्या करना है, गर्म कपड़े हैं जैसे कोट है, इनर है, ये सभी आप पहन सकते हैं। बाकी मफलर, टोपी ये नहीं पहन सकते, ठीक है। और जूते भी पहन करके आप प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद में सिख धर्म के अभ्यर्थियों के कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक जो धारण कर रखे हैं, जो धार्मिक रूप से जिसको बोलते हैं हम, वो पहन रखे हैं, तो वो इसके अंदर अनुमति दी गई है। और फ्री शिकिंग के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई संदेहास्पद उपकरण, वस्तु पाया जाता है तो परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा केंद्र उसी संस्थान में है जहां वे कार्यरत है, उन्हें इस संबंध में परीक्षा दिनांक से कम 2 दिवस पहले केंद्राधीक्षक को आवश्यक रूप से लिखित में सूचना देनी होगी। और अभ्यर्थी द्वारा ऐसा नहीं करने और परीक्षा दिवस को सूचना देने पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इससे समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। मान लीजिए ये इस तरह से बता रहा है कि आप जिस विद्यालय या किसी भी परीक्षा केंद्र पर आप पहले से काम करते हैं, तो आपको ये पहले बताना होगा। तो किसी ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा केंद्र उसी संस्थान में है जहाँ पर वह कार्य करता है, तो उसको 2 दिन पहले परीक्षा केंद्र पर बताना होगा कि मैं इसी विद्यालय, इसी कॉलेज में काम करता हूँ, तो भी उसे प्रवेश दिया जाएगा। अन्यथा उसे प्रवेश जो परीक्षा होगी उस टाइम उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर वह परीक्षा का टाइम बोलता है कि मैं इसी कॉलेज या स्कूल में काम करता हूँ, तो वो प्रवेश नहीं दिया जाएगा, परीक्षा नहीं दी जाएगी। अगला है, परीक्षार्थी को परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र, बुकलेट, OMR और जो उत्तर पत्र की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। आपको कार्बन कॉपी मिलेगी OMR की और आप पेपर साथ में ले जा सकते हैं। परीक्षार्थी को उत्तर पत्र की कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर सुरक्षित रखनी होगी और आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत भी करनी होगी, ठीक है। आपको जो कार्बन कॉपी मिलती है ना OMR की, वो आपको सुरक्षित रखनी है, ठीक है। जब भी आपका रिजल्ट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो उस टाइम में जो डिपार्टमेंट है वो आपसे ये कार्बन कॉपी ले सकता है। कोई भी दिक्कत होने पर तो आपको ये सुरक्षित रखनी है। उसके बाद में ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार श्रुत लेखन की सुविधा प्राप्त करने के पात्र है, उन्हें परीक्षा दिनांक से पहले इसमें श्रुत लेखन लाने में अभ्यर्थी को परीक्षा दिनांक से कम 1 दिन पहले आयोग या केंद्र अधीक्षक से श्रुत लेखन प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम 2 दिवस पहले दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी श्रुत लेखन का वचन पत्र, श्रुत लेखन की शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज, पहचान पत्र केंद्राधीक्षक को प्रस्तुत करने होंगे। केंद्राधीक्षक इन सभी दस्तावेजों की जांच और उनके उपरांत पात्र दिव्यांग अभ्यर्थी को नियमानुसार श्रुत लेखन हेतु अनुमत करेगा। ये इस तरह से बता रहा है कि कोई भी दिव्यांग है, कोई दिव्यांग होता है, उसको अलग से टाइम मिलता है ना एग्जाम करने के लिए, ज़्यादा टाइम मिलता है, या उसके साथ में कोई भी लिखने वाला आता है, तो वो चीज़ है इसके अंदर। ये 2 दिन पहले आपको वो प्रमाण पत्र उस जो केंद्र है आपका परीक्षा केंद्र, वहाँ पर जमा करवाना होगा। उसके बाद में उसकी जांच होगी, तभी आपको वो टाइम में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, या जो भी आपको साथ में लिखने वाला होता है, पढ़ने वाला है, तो वो अनुमति दी जाएगी। अन्यथा आपको
उसी टाइम पर अनुमति नहीं दी जाएगी जिस टाइम आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। 2 दिन पहले आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे परीक्षा केंद्र पर। उसके बाद में देखो, ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो नियमानुसार श्रुतलेखन की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र है वे ही क्षतिपूर्ति समय के लिए पात्र होंगे। अतः ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो केवल क्षतिपूर्ति समय की मांग करते हैं उन्हें भी परीक्षा दिनांक से कम 1 दिन पहले ही बताना होगा। तो जो भी दिव्यांगजन है वो ध्यान रखिए, परीक्षा केंद्र से पहले संपर्क कर ले। उसके बाद में देखो, श्रुतलेखन की सुविधा प्राप्त करने के संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी समाधान हेतु परीक्षा दिवस से पहले आयोग कार्यालय के दूरभाष नंबर 01452635 पर संपर्क भी कर सकते हैं। जो दिव्यांगजन है, कोई भी दिक्कत होती है तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी श्रुतलेखन से परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं लेगा। श्रुतलेखन केवल वही लिखेगा जो दिव्यांग अभ्यर्थी बोलेगा। श्रुतलेखन अपने विवेक से कोई भी उत्तर नहीं लिखेगा, ठीक है। साथ में कोई जाता है ना लिखने के लिए, गोला भरने के लिए, तो जो दिव्यांगजन है वो बोलेगा, जो वही लिखना होगा उसे। उसके बाद में परीक्षा कक्ष में अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने से अनुपस्थित दर्ज पर अभ्यर्थी, ये सभी जानते हैं, सभी को अपनी ही सीट पर बैठना है, दूसरी सीट पर नहीं बैठना है। उसके बाद में देखो, ओएमआर सीट में अधूरे रोल नंबर भरे जाने या दो से अधिक अभ्यर्थी द्वारा एक ही रोल नंबर भरे जाने पर गलत रोल नंबर भरने वाले अभ्यर्थी की मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकता है और नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर आप गलत रोल नंबर भरते हैं, किसी दूसरे का रोल नंबर भरते हैं, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई भी हो सकती है और आपका परिणाम भी रुक सकता है और आपको इस परीक्षा वंचित भी किया जा सकता है। अगला, परीक्षा समाप्त होने पर अभिजाकर द्वारा ओएमआर उत्तर पत्र एकत्रित करने के पश्चात ही परीक्षार्थियों को अपनी सीट छोड़ने की अनुमति होगी। ओएमआर लेने के बाद में ही आपको अपनी सीट है वो छोड़नी है। उसके बाद में है, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या हिस्सा अलग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर आयोग द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें यह बोला गया है कि आप जो अपना जो प्रश्न पेपर होता है उसे आप फाड़ नहीं सकते, कोई भी हिस्सा अलग नहीं कर सकते। आप उससे पेज है वो साथ में है तो साथ में रखेंगे, अलग एक भी पेज नहीं कर सकते, अन्यथा आपको दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अगला है, ओएमआर उत्तर पत्र में निर्धारित प्रविष्ट उत्तर के गोले गहरे करने के अलावा कोई भी निशान या संकेत लिखावट लिखना दंडनीय है। ओएमआर पर आप अन्य कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, सिर्फ गोला ही करना है आपको, ठीक है। और पेन का छोटा या हल्का पॉइंट ही लगाया है उस उपस्थिति में गलत जवाब माना जाएगा। आप गोले के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट लगाते हैं, गोला सही से नहीं भरते हैं, आधा गोला भरते हैं, तो ये सभी गलत है, ये गलत माना गया है। इसके अंदर 2 गोला भी भरते हैं आप, वो भी गलत है। उसके बाद में अगला है, परीक्षार्थी में अनुचित साधन अपनाए जाने के प्रयास के अलावा अनुचित सहयोग करने व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। कोई भी दिक्कत होती है तो आपको अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी और बैठने से रोका भी जाएगा। भविष्य में कोई भी आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ये इसके अंदर लिखा है अधिनियम के अंदर। अगला है, अभ्यर्थी को आगाह किया जाता है कि परीक्षार्थी के संबंध में दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या आपराधिक बहकावे में ना हुए। यदि कोई परीक्षार्थी के पास कराने के लिए अनुचित लाभ या रिश्वत मांग रहा है तो किसी अन्य तरह का प्रलोभ या झांसा दे रहा है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी आयोग को फोन करके आप इस नंबर पर बता सकते हैं। प्रवेश पत्र में अंकित प्रविष्टि से किसी भी प्रकार की छेड़खानी करना दंडनीय अपराध है। तो ये है इसकी महत्वपूर्ण बातें। लास्ट में जो पॉइंट दिया गया है ना, इसको भी आप ध्यान में रखिए, कई बच्चे हैं वो इसको भी चेंजिंग कर लेते हैं। प्रवेश पत्र के अंदर क्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई गलती है तो उसे क्या करते हैं, एडिट कर लेते हैं, उसमें सुधार कर लेते हैं खुद ही। बाकी वेबसाइट पर कुछ अलग है, आप अपना सुधार कर करके सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो उसके हिसाब से आपको दंडनीय अपराध दिया जाएगा, परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तो ये थे सेकंड ग्रेड के निर्देश जो आपको ध्यान में रखने हैं, किस तरह से आपको जाना है, कितनी फ़ोटो लेकर के जाना है और किस तरह के डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाना है, सभी जानकारी आपको बता दी गई है। लगभग 2 फोटो आप लेकर के जाते हैं, मिनिमम आपके पास में 2 फोटो होना चाहिए। साथ में 2 फोटो के साथ में अगर आपको 3 या 4 फोटो, जो भी आपके साथ जितने भी फोटो हैं वो साथ में ले लो ना, क्या दिक्कत है इसमें। फोटो है एक आपको आधार कार्ड जिसमें आपकी फ़ोटो साफ़ हो, ऐसी एक डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लो। बाकी ड्रेस कोड है वो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी पता चले किस तरह से आपको एग्ज़ाम में जाने टाइम विशेष ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, सभी जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो, इसी तरह की नई अपडेट मिलती रहेंगी। पुराने क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी के इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में।